आर्टिकल्स के प्रकारों के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया है कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं जिनके बारे में मैंने बतला दिया है, और डिफिनिट आर्टिकल दी होता है जिसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ बतला दिया है। उसमें लगभग 24 रूल्स बतला दिया हूँ, आगे बता रहा हूँ। रूल्स रूल्स ऑफ दी पार्ट 5। रूल्स ऑफ द, मैंने 4 पार्ट में 4 वीडियो बता दिया हूँ दी के बारे में, और 5 बता रहा हूँ। लगभग 24 रूल्स बता चुका हूँ, 25 बता रहा हूँ। धार्मिक समुदायों रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदायों रिलीजियस कम्युनिटी, ये राजनीतिक दलों एवं ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के शाखाओं ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। क्या कहा? धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों एवं सरकार के शाखाओं के नाम से पहले जो ब्रांच होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब शाखा है, के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे धार्मिक समुदाय की बात करें, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक, धार्मिक समुदाय हो गए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक। और बात करें राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों में द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, दल का नाम है द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द लोकदल, द कम्युनिस्ट, हो गया, तो राजनीतिक दल हो गए। सरकार के शाखाओं के नाम से पहले द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटर, द लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, कार्यपालिका, इसको विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, द जुडिशरी,
द पुलिस, द आर्मी, द एयरफोर्स, जो भी है सरकार के ये क्या है, शाखा है, भाग हैं। तो ये कहा धार्मिक समुदायों, रिलीजियस कम्युनिटी, CUS कम्युनिटी, ठीक, रिलीजियस कम्युनिटी मैंने वही धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों एवं सरकार के शाखाओं या सरकार के अंगों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। मैं बता दिया, पहला फर्स्ट धार्मिक समुदाय, दूसरा ये क्या है राजनीतिक दल, और तीसरा जो है सरकार। हो गया। कहने का मतलब कि इनके नाम से पहले ये नाम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी क्या है, सभी पर्शियन सब नाम है। दल में भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द समता पार्टी, मैंने कुल मिलाकर पार्टी कमी नहीं है। ये सब क्या है, इनके पहले द लगाना है। अब सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पुलिस विभाग, सेना, जो सेना है हमारे, एयरफोर्स है, द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी, ठीक, इस प्रकार। अब आगे बात करें 26 रूल में मैं बता रहा हूँ कि यदि ये कहें कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक, और उनके बाद आप, टू, उसके बाद प्लूरल नाउन है, तो याद रहे उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। तो कहने का मतलब ये कहें, ये मिटा ले पहले, यदि कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, यदि कंपैरेटिव डिग्री यदि कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव आता ही है के बाद एडवर्ब भी होता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव के बाद आप हो, आप प्लस द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, प्लस टू आप द टू प्लस प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर हो, का स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस। कहा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव के बाद आप प्लस द टू प्लस प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, क्या कहा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, आप प्लस द टू प्लस प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोई रिमझिम इज द बेटर आप द टू गर्ल्स, ठीक, देख लिया। रिमझिम इज द बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक। आप प्लस द है, आप है, उसके बाद से प्लस द टू है, ठीक, प्लस प्लूरल नाउन गर्ल्स है। देखा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव के बाद आप, देख लिया आप, द टू है, आप प्लूरल नाउन गर्ल्स है,
का कंस्ट्रक्शन वाला या स्ट्रक्चर वाला, किस प्रकार के पैटर्न और नमूना वाला सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर है। ठीक, रिमझिम इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, जैसे शिवम केस इज द वाइजर ऑफ द टू ही होगा, वाइज कह दें। ठीक, अगर से शिवम केस लड़के का नाम है तो ऑफ द टू वाइज कह दिया, एकदम से वही। तो कहने का मतलब वाइज का वाइजर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके मतलब द, इसके पहले द का प्रयोग करना है। यही पढ़ाया जा रहा है कि इसका पहले ये द का प्रयोग हुआ है। ठीक, इस वाइजर के बेटर के पहले वाइजर के पहले द का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटर के बाद आप है और द टू, उसके बाद प्लूरल क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक, इस प्लूरल नाउन ऑफ द टू प्लूरल नाउन, ऑफ द टू है प्लूरल नाउन है। कहने का मतलब ये टू के बाद जो है भाई दो के बाद मतलब दो लड़के हैं, प्लूरल नाउन होगा ही, सिंगुलर नाउन हो नहीं सकता। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस पर जो है हम ये बात करें कि आप बेटर है, द वाइजर है, जो भी है, और हम जो है मोर मोस्ट का प्रयोग करें तभी वही बात है। मान लीजिए कि अब इसी को ले, द मोस्ट मोर इंटेलिजेंट, अब उसी हाल में ऑफ द टू बॉयज। ठीक, शिवम केस इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, जानते हैं कि एक से अधिक सिलेबल, दो सिलेबल है, तीन सिलेबल है, मतलब एक आवाज में न आवे तो उसके साथ मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। हो गया। इस प्रकार ये मैं बताया 26वां रूल में कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद आप प्लस द टू प्लस प्लूरल नाउन हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। अब आगे बात करें रूल नंबर 27, नाउन प्लस नाउन का कंस्ट्रक्शन हो, माने नाउन हो पहले, उसके बाद आप हो, उसके बाद नाउन आप, नाउन प्लस आप प्लस नाउन, नाउन प्लस आप प्लस नाउन के स्ट्रक्चर, नाउन प्लस आप प्लस नाउन के स्ट्रक्चर वाला कोई सेंटेंस हो या वाला कोई सेंटेंस हो सेंटेंस हो या ना, उससे मतलब नहीं है। नाउन प्लस आ प्लस नाउन हो, ठीक, तो फर्स्ट नाउन से पहले द या दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, यह भी नाउन, बीच में आप लगा देख ही रहे हैं, तो नाउन प्लस आप प्लस नाउन, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं, द पीपुल ऑफ नाउ ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें जो है द मिल्क ऑफ काऊ या दिस काऊ, ये नाउन है, इसका जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये काऊ, इस मिल्क, यह भी नाउन है, और इस तो पहला नाउन मिल्क के पहले द का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं कि नाउन प्लस आप
आप देख रहे हैं आप प्लस नाउन का स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वाला कोई सेंटेंस या कोई क्या फ्रेज हो, ये फ्रेज है। सेंटेंस आप लिख फ्रेज भी लिख सकते हैं, फ्रेज फ्रेज हो, फ्रेज हो तो फर्स्ट नाउन से पहले दी का प्रयोग करते हैं। द पीपुल ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सके, सेंटेंस बना लीजिए। द पीपुल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, अब क्लियर है। द पीपुल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट। हो गया सेंटेंस, यहाँ तक फ्रेज था, या हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब हो गया कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर वाला कोई सेंटेंस या फ्रेज हो तो पहला नाउन के साथ हमने मिल्क पहले लगा दिया, पीपल को पहले लगा दिया। अब आगे बात करें सार्वजनिक स्थानों। सार्वजनिक स्थान है जैसे कि बैंक है, चिड़ियाघर है, कोई हाईवे है, ये सब सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, सार्वजनिक स्थान वह होता है जहाँ सभी के लिए हो। जिसे कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना मना है, चाहे बहुत की जो है बहुत चीज़ों के लिए जो कि क्या है जो हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, मना कर दी जाती है। सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले जैसे कि मैं बैंक का नाम ले लूँ, कोई है जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोई और कुछ भी ले सकते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है कुछ भी कोई बैंक। अब मैं दो बैंक के नाम लीजिए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकदम सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक जगह है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द जू चिड़ियाघर, यहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए। उसके बहुत है द नेशनल हाईवे, द नेशनल हाईवे, ठीक, हाईवेज, द नेशनल हाईवेज। देखा कि सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। यह सब सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, इनके नाम से पहले द का प्रयोग करना है। और बात करें कि इनके सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग तो करते हैं, किंतु इसमें विशेष अपवाद है, किंतु नोट है, स्टेशन पार्क एवं रोड के नाम से पहले, यह स्थान है सार्वजनिक, स्टेशन पार्क एवं रोड के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन लीजिए, कोई रेलवे स्टेशन, जैसे वाराणसी कैंट है हमारा, वाराणसी कैंट, वाराणसी कैंट है, या वाराणसी जंक्शन कहिए, कैंट क्या, सबसे अच्छा जंक्शन है, जंक्शन, जहाँ कई जगह से ट्रेनें आती है। वाराणसी जंक्शन, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ठीक। तो स्टेशन के नाम द नहीं लगा सकते, इसलिए हम द लगा दिया तो आप हमने गलती किया, ठीक है, ये नहीं लग सकता। कोई भी जंक्शन, कोई भी स्टेशन का नाम हो, क्या लगाएंगे,
केवल हम जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे, नाम लिखते हैं केवल। जैसे पार्क देखिए, पार्क में द ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द नहीं लगा सकते इसके पहले, जिम नेशनल, द जिम, ठीक, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। पार्क हो गया, पार्क नाम है, स्टेशन का भी नाम दिख रहा है। और भी कुछ है, कन्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, कन्हा नेशनल पार्क। क्या देखा कि स्टेशन, पार्क एवं रोड के नाम से पहले एक रोड भी दे देते हैं। महात्मा गांधी रोड, हमारे देश में, इंडिया में महात्मा गांधी रोड नाम से बहुत जगह, कानपुर में है, लखनऊ में है, कहाँ नहीं है। महात्मा गांधी रोड हर एक जगह रखा गया है। महात्मा गांधी रोड कानपुर लिख लीजिए, हमारे यूपी में कानपुर है, लखनऊ है, ठीक। तो महात्मा गांधी रोड कानपुर, मैंने कानपुर में दे दिया है। तो कहने का मतलब इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। ये नेशनल पार्क है, पार्क के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ मैंने मतलब जो है दी का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक। यही ना है, हमको यही बताना था कि दी का प्रयोग नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग तो होता है। जो भी सार्वजनिक स्थान होगा, केवल स्टेशन, पार्क और रोड को छोड़कर सभी सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। मैंने जैसे कि ये मिटा दें, जो द का प्रयोग नहीं लिखा है, ठीक हो गया। ये इनके पहले दी का प्रयोग नहीं करना है। अब आगे बात करें, शरीर के बॉडी पार्ट, शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जैसे लंग्स है, हमारा आर्म्स है, भुजाएं हैं, लेग्स है, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब इसको गिनती काउंटेबल रूप में ना ले तब। यदि काउंटेबल में ले लेंगे ए लेग तो नहीं होगा, ए आयन का प्रयोग होगा। तो वही मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी के नाम से पहले, नाम से पहले द का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। फिर उसी में यदि बीमारियों के नाम के साथ, नाम के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का यूज हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, होता है। जनरली इस तरह, जैसे मैं कहूँ कि ही वाज wounded बाई द लेग, बाई द लेग। मैं कहूँ कि ही वाज wounded, वह घायल हो गया था, wounded बाई द लेग। इस तरह बाई द लेग, द आई, कुछ भी कहे, आई। अरे जब घायल होता है तो लेग भी, पैर, आर्म, कुछ भी घाव चोट लग सकता है। द आर्म, ये क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। और मैं दूसरा इसी में बढ़ा दिया, यदि बीमारियों के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो तो उससे पहले भी दी का प्रयोग होता है। अब बात करें
ये तो मैं द लेग का, द आई कहा, द क्या कहा, ये द आर्म, आर्म मतलब भुजा, बाह, ठीक। द कैंसर, बीमारियों के नाम के बाद कैंसर ऑफ, कैंसर ऑफ द लंग्स, लंग्स, कैंसर ऑफ द, कैंसर ऑफ द, कैंसर ऑफ द, कैंसर ऑफ द लंग्स, ठीक। द इन्फ्लेमेशन, सूजन कहते हैं इन द थ्रोट, ठीक। थ्रोट क्या है, गला है, THROAT, आर, ठीक। इन्फ्लेमेशन में सूजन होता है, जो सूज जाता है गले में। द इन्फ्लेमेशन इन द थ्रोट, गले में सूजन, या द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, आप भी लिख सकते हैं, गले का सूजन, ठीक। तो कहने का मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन, सूजन जो सूज जाता है, फूल जाता है, सूजन कहते हैं। कैंसर जानते ही हैं। तो बीमारियों के नाम से पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग हो, ये थ्रोट पार्ट्स ऑफ बॉडी है। लंग्स से अंदर हमारा है, वह भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, ये द का प्रयोग हुआ है, ये मैं बता जा रहा हूँ। और मैं बात करूँ इस रूल में एक विशेष खास बात क्या है कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरफ हो, यहाँ काउंटेबल नहीं था, गिनती में नहीं कहा, जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो, की तरह हो, तो की तरह हो तो उससे पहले ए अथवा आयन का प्रयोग करते हैं। जैसा लगता है ए अथवा आयन का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये कहाँ लगेगा, आयन कहाँ लगेगा, करते हैं। जैसे मैं कहूँ ए काऊ हैज ए माउथ, एक लगा दिया ए माउथ, ठीक है। ए काऊ हैज ए माउथ, कामा एंड क्या है, ए काऊ हैज ए माउथ एंड आई नहीं, ए टेल एंड ए नोज। देखा, ये काउंटेबल में गिन दिया। गाय के पास एक मुंह होता है, एक पूंछ होता है और एक नाक होता है, तो काउंटेबल में हो गया। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग काउंटेबल की तरह, गिनती तक की तरह हो, काउंटेबल नाउन की तरह हो, काउंटेबल नाउन, ठीक, की तरह, ठीक है, हो तो उससे पहले अथवा आयन का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। यदि बीमारियों के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। मैं बताया कि ही वाज वुंडेड बाय द लेग, द लेग है, द आई है, द आर्म है, जो भी हमारा अंग है, इसके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे बीमारी का नाम है द कैंसर ऑफ द लंग्स, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, ठीक। थ्रोट से पहले द का प्रयोग हुआ, लंग्स से पहले द का प्रयोग हुआ। किंतु जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह, गिनती गिनने वाले जैसे की तरह हो, जैसे गिना जाना, जैसे हम लोग एक दो में गिनती गिनना है, एक गिनना है तो ए लिखेंगे अथवा आयन लिखेंगे। तो क्या है, ए काउ है जे माउथ, ए टेल एंड ए है जे माउथ, ए टेल एंड ए नोज, ठीक है। और इस प्रकार ये बात करें तो रूल नंबर 29 में मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बतलाया। और रूल नंबर 30 बात बता दूं, रूल नंबर 13 में यदि कोई क्लाज है, क्लाज या फ्रेज किसी नाउन से शुरू हो, मैंने बहुत बताया है एडजेक्टिव पढ़ाते समय, एडजेक्टिव में बताया था या प्रोनाउन में भी बताया था, उसी चीज़ बता रहा हूँ कि कोई क्लाज या कोई क्या फ्रेज जो है
एक से अधिक शब्द से बने, 1, 2, 3 शब्द से बने, उसमें वर बना हो, तो उनका पहला शब्द यदि नाउन है तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। यही बताने जा रहा हूँ। यदि किसी फ्रेज या क्लाज उपवाक्य या फ्रेज का फर्स्ट वर्ड कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है। क्लाज हो या फ्रेज हो, पहला नाउन, जैसे कि मैं बात करूं कि द मैन यू मेट yesterday, the man you met yesterday is my elder brother। ठीक, द मैन, उस आदमी से, यू मेट yesterday, जो तुम कल मिले थे, इज माई एल्डर ब्रदर, वो हमारा बड़ा भाई है। इस प्रकार का सेंटेंस है। जानते हैं कि द मैन यू मेट yesterday इज माई एल्डर ब्रदर, ये है क्या? एडजेक्टिव क्लाज है, ये देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ हमको ये पढ़ाना है कि यदि वह किसी क्लाज का, मतलब कहाँ क्लाज? द मैन यू मेट yesterday, यहाँ से क्लाज है। क्लाज का फर्स्ट वर्ड क्या है? कोई नाउन है, तो उस नाउन से पहले हम दी का प्रयोग किए हैं। यही हमको बताना है। हकीकत में ऐसे मैंने पढ़ा चुका है, इसमें प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में भी कुछ पर्सन आया था। तो द मैन यू मेट, उस आदमी से जिससे आपने मिला, का मेट yesterday, कल मिले थे, इज माई एल्डर ब्रदर। मतलब यहाँ क्या? द मैन इज माई एल्डर ब्रदर, यू मेट yesterday, ये अलग चीज़ है। यू मेट yesterday, द मैन इज माई एल्डर ब्रदर, वह मैन के लिए इज का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखिए, द मैन के पहले द लगा है, क्योंकि इससे शुरू क्लाज है ये। ठीक, यही क्लाज है, यहाँ से यहाँ तक क्लाज है, क्लाज। ठीक, और मैं बात करें, एक जो है फ्रेज की बात कर दें। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ठीक, ये हमारा क्या है? फ्रेज है। इसमें कोई वर्ब नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, तो यह फ्रेज जो है स्टूडेंट्स नाउन से शुरू है। ये क्या है? नाउन। अरे प्लूरल नाउन चाहे सिंगुलर नाउन, कुछ भी नाउन हो, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यही मैं बताया कि यदि किसी क्लाज या फ्रेज का फर्स्ट वर्ड कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, या याद रखना है। इस प्रकार मैंने इसमें कुछ जो है दी का प्रयोग बता दिया, और जो शेष होगा नेक्स्ट अगले वीडियो में।